श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और माघ महीने में पड़ने वाली इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और ख़ासकर माघ महीने की जो एकादशी रहते हैं उनको फल ज़्यादा मिलता है। इसीलिए लोग परेशान हैं, भैया जो हम व्रत रहेंगे वो हम 7 तारीख को रहेंगे या 8 तारीख को रहेंगे, इसकी बात आप हमें बता दें। पारण कब करना है और कैसे करना है इसकी बात भी करेंगे, और इस दिन चावल कब खाना है इसकी बातें भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए। और जब भी कोई तिथि के बारे में आपको कोई डाउट होता है तो आपको पता होगा, मैं आपको सीधा पंचांग पे लेकर के चलता हूं, और वो पंचांग होता है महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन का। ठीक है ना, तो ये उज्जैन का पंचांग आपके सामने दिख रहा होगा जो कि 7 फरवरी 2025 का है। यहीं पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 7 फरवरी को जो सूर्योदय होने वाला है, कब होने वाला है? सुबह के 7:07 पे। सूर्यास्त होने वाला है शाम को 6:14 पे। ठीक है ना, तो अब तिथि की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे तिथि लिखी हुई है और तिथि में भी क्या लिखा है? शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि। 6 फरवरी को दसवीं तिथि लग रही है। 10:53 रात में दसवीं तिथि लग रही है, और ये 7 फरवरी को रात में 9:26 पे खत्म होगी। और जो आपकी एकादशी लग रही है, अब कुछ लोग यही देख के सोच रहे होंगे कि भैया एकादशी 7 फरवरी को रात में 9:26 पे तो लग रही है और 8 को रात को 8:16 पे लग रही है। अब यहां पे एक मेरी बातों को समझिएगा। अगर आपने गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने हजारों बार बता रखा है कि हम जब भी एकादशी का व्रत रहते हैं, कभी भी वो व्रत दशमी के साथ वाले दिन पे नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब जो 7 तारीख है यानी कि जो 7 फरवरी है वो किससे जुड़ा हुआ है? दसवीं तिथि से। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल निश्चित हो गई है कि आप लोगों को जो व्रत रहना है वो 7 फरवरी को नहीं रहना है। इसका मतलब जो जया एकादशी है कब होने वाली है? आप सभी की 8 फरवरी को होगी। अगर ये तो हो गया पहला व्यू। दूसरे व्यू की अगर हम लोग बात करते हैं कि तो उदया तिथि भी देखा जाता है अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से। अरे देखा जाता है ना, तो अगर आप उदया तिथि देखोगे तो उदया तिथि के अकॉर्डिंग 8 फरवरी को सूर्योदय के समय क्या रहेगी? एकादशी। इसका मतलब अब ये चीज 100% श्योर हो गई है कि जो एकादशी यानी कि जया एकादशी का व्रत माघ महीने में आपको रहना है वो कितने तारीख को? 8 तारीख को रहना। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बातें करते हैं चावल की खाने की। कुछ लोग के कमेंट आए, भैया हमने कहीं पढ़ा था कि जया एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है जिसपे हम चावल खा सकते हैं। तो मैं उन बहन को समझाना चाहता हूं, आपने जहां पे भी पढ़ा वो गलत पढ़ा है। कभी भी एकादशी पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी का जो भी लोग व्रत रहेंगे उनके व्रत का फल तभी मिलेगा जब पारण करेंगे एकादशी का, और पारण में वो चावल को शामिल करेंगे, तभी उनको एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। अगर वो पारण किसी और चीज से कर लेते हैं तो एकादशी के पारण का फल नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको मैं समझाता हूं कि एकादशी के दिन चावल मत खाना, लेकिन जब पारण करना तो पारण की शुरुआत चावल से करेंगे, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर जिन भी मेरे भाई बहन को शुगर की बीमारी है तो चावल सिर्फ एक दाना खा करके पारण कर लेना, बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक दाना भी पारण में बहुत माना जाता। मेरी बातें समझ में, तो मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें एकादशी का व्रत कब रहना है और कैसे पारण करना। ठीक है ना, चलो अब इस एकादशी पे कौन से ऐसे उपाय हमें करने चाहिए जिससे भगवान नारायण की कृपा हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब पे हमेशा बनी रहे। ठीक है ना, देखो अब बातें करते हैं दूसरे उपाय की। अपने परिवार की खुशियों के लिए, धन संपदा घर में नहीं है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको गुड़ के कुछ टुकड़ों को लेना है। यहां पर मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना
और उस बड़े से गुड़ के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है ना। तोड़ने के बाद में क्या करना है, आपको एक पात्र लेना। मैं यहाँ लोटे को भले ही दिखा रहा हूँ, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोटा ही लेना है, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हो। सबसे पहले उस पात्र के अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको गंगा जल भरना है, और गंगा जल के अंदर ही आपको क्या डालना है, गुड़ के टुकड़ों को डाल के अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर लेना, ताकि जो पानी हो, जो जल आपके पास में है, वो क्या कहलाए, गुड़ का जल कहलाए। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई। अब इतना करने के बाद में तुलसी माता के पास में चले जाना, जो भी पौधा आपके घर में है। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी बात आपको जानना ज़रूरी है। एकादशी के दिन हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान कि हमें किसी भी पेड़ की पत्तियों को, चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो, फिर किसी भी वृक्ष की पत्ती टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा नियम यह है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी क्या होती हैं, व्रत रहती हैं। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा एकादशी के दिन हमें तुलसी माता की जड़ में जल वगैरह कुछ भी समर्पित नहीं करना है। अब आपके पास में जिस पात्र में गुड़ का जल आपने रेडी किया है, तैयार किया है, उसे लेकर के आएंगे और तुलसी माता के पास में लेकर के बैठेंगे। एक छोटी सी कोई कटोरी लेना, प्लेट लेना, जो भी लेना हो लेना, और जो गुड़ का पानी आपके पास में है 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पानी को इस कटोरी के अंदर डाल देना, तुलसी माता के पास में बैठ करके, है ना। फिर आप इस कटोरी के जल को संभाल करके घर में रखेंगे। एकादशी के दिन इस जल को तुलसी माता की जड़ में नहीं डालेंगे, वरना दोष लगेगा। अब इस जल को संभाल के रख लेना। अगले दिन जब एकादशी समाप्त हो जाएगी, पारण करने के बाद में फिर आप इसी कटोरी को उठाना और तुलसी माता की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अगर आप डाल देते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। किससे, काले तिल के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब एकादशी का हम ये उपाय तो करने जा रहे हैं, लेकिन इस उपाय के फ़ायदे तो समझ लो पहले। इस उपाय का फ़ायदा होगा आपके परिवार में खुशियों को लाने के लिए। देखो, किसी भी परिवार की खुशियाँ कब जाती हैं, जब उसके घर के लोग क्या हों, क्रोध करने लगे, जब उसके घर के लोग गुस्सा करने लगे, जब उसके घर के लोग आपसी मतलब क्लेश घर में मच जाए। तो आप सभी को काले तिल लेना चाहिए एकादशी पे। कितने काले तिल, गिन करके 31 काले तिल आपको लेना चाहिए। काले तिल के साथ में आप सभी को एक शमी का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा, और इस शमी के पत्ते के साथ में तांबे के लोटे में जल को भरेंगे। जल के अंदर गंगा जल के अलावा और कुछ भी आपको नहीं डालना है, और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में शमी का पत्ता है और जो कलश है, आपको उस शमी के पत्ते को कलश के पानी में, कलश के जल में हल्का सा टच करा के और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। और जो आपके पास में काला तिल है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता, लड़ाई करता, नाम और गोत्र बोल के शमी पत्र के ऊपर ही आपको समर्पित करके, और जो जल आपके पास में है उसे अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो घर में, परिवार में, कुटुंब में कभी आपके लड़ाई झगड़े नहीं होते। हमेशा आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली खुश रहती है। ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हो गई हैं। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है, और यह सबसे आखिरी, सबसे छोटा उपाय है एकादशी के दिन करने का। देखो, अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। इच्छा पूर्ति, जैसे मान लो कि आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, बहुत सारे, बट आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी इस तरीके से खड़ा मूंग लीजिएगा ना। मूंग के दाने बहुत स्पेशल होते हैं, इसीलिए खड़ा मूंग लेंगे, और एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत लीजिएगा, जो कहीं से कटी फिटी ना हो।
तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके, और जो आपके पास में खड़ा मूंग है उस खड़े मूंग को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख करके और अपनी मनोकामना महादेव से कह के और फिर एक लोटा जल समर्पित कर देना। जो भी आपकी कामना होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को माँ की एकादशी पे यानी कि जया एकादशी के बहुत ही सारे उपाय को, साथ ही साथ ये भी समझाया कि एकादशी का व्रत पारण आपको कब करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।